फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि वो कौन सी डिवाइस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही हैं और हम उसको यूज़ भी करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस की, राइट। तो फर्स्ट इज़ आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एक सिंपली लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन समझते हैं। मान लो कोई सिस्टम है, आपका सिस्टम है, कोई डिवाइस है, डिवाइस में आप कीबोर्ड ले लो। मैं यहाँ इनपुट समझा रही हूँ, इनपुट डिवाइस, तो मैं डेफिनेशन एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ आपको। आप कीबोर्ड ले लीजिए। कीबोर्ड क्या आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड मतलब कोई भी डिवाइस जो सिस्टम में डेटा को भेज रही है या फिर ट्रांसफ़र कर रही है, सेंड कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे कि आपको आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मान लो 2 - 1 करना चाहते हैं, तो आपको 2 - 1 आपको ये वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, तो यानी आपने कीबोर्ड की हेल्प से इस वैल्यू को भेजा कहाँ, सिस्टम पे। तो जब हम किसी डिवाइस की हेल्प से अपने सिस्टम पे वैल्यू को या डेटा को सेंड करते, भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं, उस डिवाइस को हम बोलेंगे यहाँ पे कीबोर्ड। जैसे कीबोर्ड है, उस डिवाइस को हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस, राइट। तो इनपुट डिवाइस आपकी कौन कौन सी हो जाती हैं? सिंपली कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वेब कैमरा हो गया, ठीक है, और जॉयस्टिक हो गया। अब जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक क्या होता है? वेब कैमरा, माउस और कीबोर्ड, इसके फंक्शन तो मोस्टली सभी को पता होते हैं। अब जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक एक वीडियो गेम को खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं जॉयस्टिक का। अब आपके माइंड में ये क्वेरी क्रिएट हुई कि जब हम गेम को हम जॉयस्टिक की हेल्प से खेलने के लिए है, तो हम कीबोर्ड की हेल्प से भी तो हम वीडियो गेम खेलते हैं। बट हाँ, आप कीबोर्ड की हेल्प से भी वीडियो गेम खेलते हैं ही मोस्टली। बट जॉयस्टिक का, जैसे कि बहुत सारे गेम जो होते हैं वीडियो गेम, बहुत ही स्पीडली होते हैं, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर कंट्रोल पाने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक एकदम मतलब एज अ माउस की तरह वर्क करती है, और इसका यूज़ हम स्पेशली पर्टिकुलरली हम उसको वीडियो गेम खेलने के लिए ही यूज़ करते हैं। स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया। अब कहें बारकोड रीडर क्या होता है? स्कैनर मोस्टली सभी को पता होता है। बारकोड रीडर क्या होता है? आपने शॉपिंग की होगी, मतलब आप बिग बाज़ार गए हो या मॉल गए हो, किसी शॉपिंग मॉल, तो आप कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो एक वर्टिकल लाइंस होती हैं, उसको रीड करने, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड होती है, उसको रीड करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ बारकोड रीडर। मैं 1 मिनट में दिखाती हूँ। लाइक दिस इज़, यू कैन सी, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इसमें कुछ नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं। यू कैन सी दिस इज़ बारकोड। इसी को, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड होती है, इसकी हेल्प से, बारकोड रीडर की हेल्प से ही हम उस इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। तो बारकोड रीडर भी क्या है? इनपुट डिवाइस होती है। आपका माइक्रोफोन हो गया। अब माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। जब हम बोलते हैं, हम उसमें बोल रहे हैं, हम वैल्यू, अपनी आवाज़, हमारी जो आवाज़ जा रही है, ठीक है, वैल्यू हम दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा माइक्रोफोन भी क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल भी आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस वो होती है जब हम सिस्टम से वैल्यू को बाहर भेजते हैं, ठीक है। सिस्टम से वैल्यू जब बाहर जाती है तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। जैसे कि आपने 2 - 1 किया था, वहाँ पे इनपुट में आपने विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आपने 2 - 1 उसको डेटा एंटर किया, ठीक है, उसने प्रोसेसिंग की, उसके बाद आपको मॉनिटर पे क्या हुआ? आपको रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ। तो वहाँ पे आपका मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गई, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है? आपको आपका जो आपने इनपुट दिया उसको आपको शो कर रहा है, भेज रहा है आपके पास। तो शो कर रहा है या भेज रहा है, सिस्टम से बाहर आपको दिखा रहा है रिजल्ट, तो उसको हो गया, उसको बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर भी आप कई तरीके के आते हैं, जैसे कि एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, सीआरटी हो गया। तो एलईडी एलसीडी तो आपने सुना ही होगा। सीआरटी जो
पहले की जिन्होंने देखे होंगे, पहले जो टीवी होती थी बहुत बड़ी सी होती थी, बहुत बिग साइज़ होता था उनका। पहले जो कंप्यूटर होते थे वो भी, उसमें भी सीआरटी का ही यूज़ किया जाता था। सीआरटी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेडफोन हो गया। हेडफोन भी आपका आउटपुट डिवाइसेस होता है, राइट। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस जहाँ सिंपली डेटा को स्टोर करके रखते हो वो होती है आपकी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जैसे कि आप अपने माइंड में डेटा को स्टोर करके रखते हो ना, जैसे पुरानी पुरानी बातें होती हैं, कहाँ याद कर, अपने माइंड में स्टोर करके रखते हो, राइट। तो वैसे ही कंप्यूटर के पास, अब कंप्यूटर जो भी आप डेटा उसमें एंटर करते हो या स्टोर करते हो, तो स्टोरेज डिवाइस तो वो, मतलब सिंपली स्टोरेज डिवाइस जहाँ हम डेटा को स्टोर करके रखते हो, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हो गया हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ठीक है। तो पेन ड्राइव हो गई, ये सभी क्या है आपकी स्टोरेज डिवाइस हैं। अब फ्लॉपी डिस्क तो आजकल कोई यूज़ करता नहीं है, बहुत पहले इसका यूज़ होता था फ्लॉपी डिस्क का, क्योंकि उसका जो स्पेस था वो बहुत ही कम था, इसलिए अब तो कोई यूज़ करता नहीं है। बहुत, मुझे तो लगता नहीं कि कोई यूज़ करता होगा, किसी के पास पुरानी पहले की रखी होंगी वो बात है, वो मार्केट में भी नहीं आती है, ठीक है। हार्ड डिस्क, जो सभी मोस्टली अवेयर होंगे हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क भी दो तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल जो आपके सिस्टम या आप लैपटॉप लेते हैं या फिर आप कंप्यूटर लेते हैं, तो मतलब लैपटॉप के साथ अटैच इंटरनली जो अटैच हों, और एक्सटर्नली जो हम बाहर से विद द हेल्प ऑफ केबल्स के थ्रू एक्सटर्नली हम सिस्टम में अटैच कर सकें। एक्सटर्नली क्या है, मोस्टली कौन यूज़ करता है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, बिजनेस वगैरह वाले जो लोग होते हैं ना, वो एक्सटर्नली हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने डेटा को, एक बड़े डेटा को आराम से एक जगह से दूसरे जगह आराम से लेके जा सकते हैं, ठीक है। और उसको लॉन्ग टाइम के लिए, अगर बहुत ज़्यादा एसेंशियल डेटा है तो उसको हम लॉन्ग टाइम तक हाइड करके रख सकते हैं। इट्स ऑल, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। जो सीडी थी, अब डीवीडी, मतलब डीवीडी, जो सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है कंपेयर टू डीवीडी। डीवीडी की थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सीडी, राइट। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी वो डिवाइसेस हैं जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं फर्स्टली हम, जैसे कि जो फैक्स मशीन होती हैं वो होती हैं हमारी इनपुट आउटपुट दोनों की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। हमारी पेन ड्राइव, अब सब लोग बोलेंगे कि अभी तो मैम ने बताया कि पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है। अब पेन ड्राइव इनपुट आउटपुट स्टोरेज तीनों की तरह वर्क करती है। अब वो कैसे करती है वो बताती हूँ मैं आपको। पेन ड्राइव इनपुट की तरह कैसे वर्क करती है, फर्स्टली मान लो हम उसमें जो डेटा है, ठीक है, तो हम उस डिवाइस का डेटा हम कंप्यूटर में आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस वो डेटा को स्टोर करती है लॉन्ग टाइम तक, जब तक हम उसको डिलीट ना करें वो तो स्टोर करके रखेगी, ठीक है। तो वो एज अ डेटा को स्टोर करके रख रही है, तो स्टोरेज डिवाइस हुई। अब हम उस डेटा को हम अपने कंप्यूटर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिस्टम में, ठीक है। हम सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो वहाँ पे वो क्या हुआ, जब हम पोर्ट में उसको अटैच करेंगे, हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं सिस्टम में, तो वो वहाँ एज अ इनपुट डिवाइस की तरह वर्क करेगी। अब हम अपने सिस्टम से अपने पेन ड्राइव में भी डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा को भेज सकते हैं कम सिस्टम से पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से सिस्टम में, ठीक है। तो इस तरीके से पेन ड्राइव हमारी एज अ स्टोरेज इनपुट और आउटपुट तीनों की तरह ही वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आपका हो जाएगा टच स्क्रीन, जो जनरली सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा ही, ठीक है। तो टच स्क्रीन जो होती है वो हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह वर्क करती है। आजकल क्या बहुत टाइम से ही टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं जो स्क्रीन टच आ रहे हैं, फ़ोन्स तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल है, हम फ़ोन नहीं लेते हैं, कुछ गैजेट्स होते हैं लाइक क्लॉक हो गई, कैलेंडर हो गया, जो कि प्री डिफाइंड होते हैं
ठीक है, उसे हमें क्रिएट करने, इनिशियल लेवल से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एज आ आउटपुट हमारी स्क्रीन पे शो करते हैं। ठीक है, उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमने फ़ोन अपना रीसेट किया है या फॉर्मेट किया है तो हम टाइम डे सेट कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल से कोई क्रिएशन नहीं कर सकते उसमें। ये कुछ गैजेट्स हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो वो एज अ आउटपुट वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हमारी डेस्कटॉप पे या डिस्प्ले पे एज अ आउटपुट। ठीक है, अब हमें उसमें उसके डेप्थ में जाने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स हम उसमें जब हम एंटर करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे, हिट करेंगे उसको, तो वो ओपन होगा डेप्थ में जाने के लिए। तो वो हमने फिंगर की हेल्प से हमने उसको इनपुट दिया, तो ये हो गया इनपुट। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इनपुट आउटपुट कैसे टच स्क्रीन वर्क करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप यूज़ करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता फिर भी। और नेटवर्क कार्ड्स होते हैं कुछ, नेटवर्क कार्ड्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा डेप्थ में कुछ बताऊंगी नहीं। अगर आपको जानना है तो आप बताना, तो मैं इसका सेपरेट अलग से वीडियो बना दूँगी कि नेटवर्क कार्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, आप बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आपके ये कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।